अली लारेजानी सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए थे, जिससे उनकी तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा था कि वो अमेरिका से नहीं डरते। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसी बात का फायदा उठाया, उनकी लोकेशन को ट्रैक किया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। अब आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार अली लारेजानी थे कौन। सबसे पहले बात करेंगे उनके जन्म की। 3 जून 1958 को इराक के नजफ शहर में उनका जन्म हुआ था। अब ये शुरुआत थी और इसके साथ ईरान के लारेजान क्षेत्र का रहने वाला था अली लारेजानी का परिवार। ये भी उनके बारे में बताया जाता है। 1961 में अली लारेजानी ने ईरान लौट करके अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। इसके साथ अगस्त 2025 में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वो सचिव बनाए गए थे। सारा कार्यभार सुरक्षा का इन्हीं के ऊपर था। 2008 से 20 के बीच में 3 कार्यकालों के लिए ईरानी संसद के अध्यक्ष भी 3 कार्यकालों के लिए वो ईरानी संसद के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका थी उनके पास। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से गणित में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ये उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तेहरान विश्वविद्यालय से वेस्टर्न फिलॉसफी में एमए और पीएचडी की डिग्री भी उनकी तरफ से ली गई थी। ये तेहरान के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब आज का सच यही है कि अली लारेजानी नहीं रहे हैं। अली लारेजानी के बारे में आपने जान लिया, कौन थे, कैसे थे, क्या उनका बैकग्राउंड था। लेकिन अली लारेजानी के जाने से ईरान को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से बड़ा बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। हालांकि ये तो पूरी दुनिया जानती है अब्बास अराक्ची की तरफ से, लेकिन फिर से इस जंग के बीच में ये बयान दिया गया है कि इस जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ईरान की कार्रवाई पर विदेश मंत्री की सफाई आई है कि नागरिक ठिकाने पर जानबूझ करके हमला नहीं किया है। अराक्ची ये कह रहे हैं हर जगह पर ईरान भी निशाना बना रहा है, लेकिन अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि हम नागरिक ठिकाने पर जानबूझ करके हमला नहीं कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस युद्ध के बीच में एक बड़ा बयान देते हुए जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ईरान की कार्रवाई पर अपनी सफाई पेश कर दी है कि नागरिक ठिकाने पर जानबूझ करके हम हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमला कर रहे हैं। ये अगर अराक्ची कह रहे हैं तो अराक्ची भी झूठ कह रहे हैं। कई ऐसी जगह है इजराइल की जहां पर हमले किए गए हैं, वो भी रिहायशी जगहों पर हमले किए गए हैं। अब अराक्ची किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं ये वही जाने। हालांकि ईरान के अंदर भी अच्छा खासा नुकसान इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पहुंचाया जा रहा है रिहायशी ठिकानों को निशाना बना करके। तो ये इस तरीके से बार बार बयान आते हैं, लेकिन अब्बास अराक्ची फिर से ये दोहरा रहे हैं कि ये जो जंग की शुरुआत हुई वो अमेरिका की वजह से हुई। आपको याद होगा कि अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री होने के साथ साथ वो व्यक्ति भी है जो कि अमेरिका के साथ वार्ता में विटकॉफ के साथ मौजूद थे। 3 दौर की वार्ता में वो मौजूद रहे थे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। तब भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने सारी चीजें मान ली थी, फिर भी हम पर हमला किया गया और आज फिर से उनकी तरफ से यही बयान दिया गया है। अब ईरान में सरकार और सेना के बीच में टकराव की जानकारियां मिल रही है। इसके बीच में ये बताया जा रहा है कि ईरान की सरकार और साथ ही जो IRGC है उसके बीच में बन नहीं रही है। अब सरकार में कोई ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ एक नाम ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का है। सूत्र ये कहते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन अपना पद छोड़ सकते हैं। मुस्तफा खामनेई से मिलना चाहते पेजेश्कियन। IRGC की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही है, ये मुलाकात संभव नहीं हो रही है। IRGC का ये रुतबा है कि राष्ट्रपति को भी मिलने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और मुस्तफा खामनेई से वो मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। पेजेश्कियन के साथ IRGC के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। पेजेश्कियन की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि हम हमारे पड़ोसी देशों से माफी मांगते हैं उन पर जो हमले हुए और आगे आने वाले वक्त में हम उन पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन मसूद पेजेश्कियन के इस बयान को खारिज करते हुए IRGC अलग ही तरीके से आगे बढ़ता रहा और उसने अपने पड़ोसी देशों पर फिर से हमले जारी रखे हैं। इसके बाद अब ये जानकारी है कि मुस्तफा खामनेई से पेजेश्कियन मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये जानकारी भी है कि वो पद छोड़ सकते हैं। तो खबरें आपको दिखा रहे हैं, अब्बास अराक्ची का एक तरफ अलग बयान आ रहा है तो पेजेश्कियन की अलग कहानी चल रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान में सब कुछ तोड़ रहा है, ईरान की सत्ता उखाड़ फेंकी है। इन सब के बीच में जो बची खुची सत्ता है उसकी ही IRGC से पटरी नहीं खा रही है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। IRGC लगातार अरब जगत और इजराइल पर हमले कर रही है। हॉर्मुज पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप भी टेंशन में आ गए हैं।
इस जंग में अब तक ईरान को 2 बहुत बड़े झटके लग चुके हैं। एक तो अयातुल्ला अली खामने की मौत हो गई, जबकि दूसरा झटका अली लारिजानी की मौत के रूप में लगा है। इस बीच खबर है कि ईरान में अंदरूनी कलह मची हुई है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की सरकार और सेना के बीच मतभेद हो रहे हैं। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच पटरी नहीं खा रही है और इसी वजह से पेजेश्कियान कथित तौर पर इस्तीफा देना चाह रहे हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईआरजीसी अली लारिजानी को बचाने में नाकाम रही और अब पेजेश्कियान भी पद छोड़ना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने की मांग की है। हालांकि खबर है कि आईआरजीसी ने मुलाकात नहीं होने दी। इससे पहले भी ईरान की सरकार और सेना के बीच मतभेद की बातें सामने आई थी। जब पेजेश्कियान ने अरब देशों पर हमले के लिए उनसे माफी मांगी, साथ ही उन्होंने आगे हमले नहीं करने की बात कही थी, उस वक्त भी ईरान की सेना और न्यायपालिका राष्ट्रपति के ऐलान के विरोध में आ गए थे। आईआरजीसी ने हमले नहीं रोकने का ऐलान कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ईरान में सरकार और सेना के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। संभव है कि इसी वजह से पेजेश्कियान ये महसूस कर रहे हो कि राष्ट्रपति होने के बावजूद उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अराक्ची की ओर से विटकॉफ को संदेश भेजा गया। हालांकि ईरान ने इन खबरों का खंडन किया, जबकि अमेरिका पहले ही ईरान से बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहा है। ईरान में भीषण तबाही फैली है। ऐसे में अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार हो भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अमेरिका के लिए ईरान से जंग आसान नहीं हो रही है। अमेरिका की जंग पर खर्च को लेकर के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पहले 4 दिन में रोजाना खर्च जो हुआ है वो 8,173 करोड़ रुपए हुए हैं। पहले 100 घंटे में जो खर्च हुआ है वो 33,930 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स और मित्र देशों की हिफाजत के इंतजाम है। मिसाइल और गोला बारूद पर 28,430 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें भी मिसाइल का खर्चा शामिल है। जंग में नुकसान कितना हुआ? 3,295 करोड़ रुपए शुरुआती 4 घंटे। तबाह क्या हुआ? एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और ड्रोन। एयरक्राफ्ट का परिचालन खर्च कितना है? 1,800 करोड़ रुपए। इसमें एयरक्राफ्ट का फ्यूल और दूसरे खर्चे तक शामिल है। तो ये एक बड़ा नुकसान अमेरिका भी उठा रहा है और अमेरिका अभी तक उठा रहा है, दूसरे देशों की हिफाजत करके, अपनी हिफाजत करके और साथ साथ ईरान को नुकसान पहुंचा करके। अब खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया। इसके लिए बाकायदा उसकी तरफ से कई वॉरहेड वाली खुर्रमशहर 4 मिसाइल अपनाई गई है। उसने वॉरहेड वाली खुर्रमशहर 4 मिसाइल का उपयोग किया है। इजराइल के आसमान में वॉरहेड खुला, आसमान में छोटे छोटे वॉरहेड दिखाई दे रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये इजराइल का आसमान है जहां पर ये वॉरहेड खुला और उसके साथ साथ क्लस्टर बम नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही क्लस्टर बम है जो टाइम पर फटते हैं। ये गिरने के साथ ही फटते नहीं है, लेकिन हाँ, तबाही उस वक्त भी लेकर के आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान करने का प्रयास ईरान की तरफ से किया गया है। इजराइल के आसमान में ये मिसाइल्स इस तरीके से बरसाई जा रही है कि जो भी इंटरसेप्टर्स वहां पर लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आयरन डोम के साथ अब आयरन बीम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन जो नुकसान ईरान को करना है वो कर ही देता है। इस बार भी उसने ये मिसाइल यहाँ पर भेज करके, ये क्लस्टर यहाँ पर गिरा करके ये बता दिया है कि ईरान किसी से कम नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई ये जो बड़ी खबर है, अब युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर ये बताती है कि इजराइल में आयरन बीम डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। इसी की बात मैं कर रही थी कि आयरन डोम के साथ अब आयरन बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेजर बीम से ये रॉकेट और ड्रोन को गिराने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि उनके पास कम बचे हुए हैं आयरन डोम, इसलिए आयरन बीम की आवश्यकता पड़ गई है। हर इंटरसेप्शन की लागत करीब $2 अरब बताई जाती है। हर इंटरसेप्शन की ये लागत है। अब ये 2 खबरें हैं कि किस तरीके से एक तरफ तबाही दिख रही है, आसमान में छोटे छोटे रॉकेट्स नजर आते हैं, मिसाइल्स नजर आते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए $2 करोड़ के जो लेजर बीम है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 2 खबरें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से इस युद्ध में ईरान हो या फिर इजराइल है, दोनों ही एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। और अभी भी ये युद्ध 19वें दिन उसी तरीके से चल रहा है जैसे 28 तारीख को, 28 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई।
तेल अवीव और यरूशलेम या रमात गंज शहर अलग अलग, लेकिन हालात एक जैसे हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन इजराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही बरसा रहे हैं। जंग के पहले ही ईरान ने ऐलान कर दिया था कि अगर हमले हुए तो इजराइल का वजूद ही मिटा देंगे, और अब ईरान अपनी बात तो सच साबित करने की कोशिश में लगा है। तेल अवीव शहर के रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल पर ईरान की क्लस्टर मिसाइल देखी गई। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों की वजह से भारी तबाही हुई। हालात ऐसे हो गए कि वहां मौजूद कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई। इसके अलावा कुछ और इलाकों में भी आग लगने की खबर सामने आई है। अली लारेजानी की मौत के बाद ईरान गुस्से से लाल हो रहा है। उसके हमले साबित कर रहे हैं जैसे उसने इजराइल को खून से लाल कर देने की कसम खाई। ईरान की सेना इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। इस मिसाइल का वॉरहेड हवा में फटता है और कई छोटे छोटे बम निकलकर एक बड़े हिस्से में फैल जाते हैं। छोटे छोटे बम कई जगह फटते हैं और इस तरह एक मिसाइल से कई जगहों पर धमाके किए जा सकते हैं। ये बम ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि कई बार ये बम लंबे समय तक पड़े रहते हैं और बाद में फटते हैं। ये डिफेंस सिस्टम लेजर बीम के जरिए काम करता है और ये ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें लाइट बीम के जरिए टारगेट को जलाकर नष्ट किया जाता है और हर इंटरसेप्शन की लागत करीब $2 अरब बताई जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।